दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एलानाबाद विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप Facebook पेज पे देखें तो Facebook पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एलानाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट भरत सिंह बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो इनेलो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभय चौटाला, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी आ गई है और तमाम एग्जिट पोल जो है इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज हम पूरे हरियाणा की नहीं, सिर्फ एक सीटों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, वो ये सीट है वो है एलानाबाद। जी हाँ, एलानाबाद से हमें जैसे कि आपको बताया कि भरत सिंह बेनीवाल और अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी लड़ा रही है और जेजेपी भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार बताया ये जा रहा है, जो तमाम सर्वे है, खुद कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे रिपोर्ट है, उस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से इस बार जो है वहां पर एलानाबाद में अभय चौटाला का सीट फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अभय चौटाला इस बार अपना जो अवैध किला है एलानाबाद, वहां से चुनाव हारते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें 2024 विधानसभा चुनाव की, तो 2024 में इनेलो जो है यानी आईएनएलडी जो है वो बीएसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और आईएनएलडी को पूरा भरोसा था कि उन्हें इस बार दलित वोट भी मिलने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव जो है वो बाइपोलर हो गया। बाइपोलर मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा फाइट हो गया। अब इस सीधे फाइट होने की वजह से जो है यहाँ पर इनेलो का पत्ता बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। आपको 2019 विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात बताऊं तो 2019 विधानसभा चुनाव में इनेलो वोट परसेंटेज के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी के बाद, यानी 26% वोट शेयर थे उनके पास। लेकिन इस बार इनेलो को, हालांकि इनेलो को एक चीजों के लिए और जाना जाता है, ये जाटों की पार्टी माना जाता है। इनेलो जो है खास करके जाटों की पार्टी माना जाता है, लेकिन इस बार उनका ये भी अवैध किला जो है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही जाट वोटर जो है वो लामबंद हो गए थे और कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए थे। तो इनको भागते हुए अभय चौटाला को लगा कि शायद अगर हम बीएसपी के साथ गठबंधन करते हैं तो कुछ दलित वोट भी मिल जाएगा, उन्हें ये उम्मीद थी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। और कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आया है, सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि एलानाबाद से इस बार जो काफी अप्रत्याशित रिजल्ट आने जा रही है। अप्रत्याशित रिजल्ट का मतलब ये है कि यहाँ से अभय सिंह चौटाला चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है भरत बेनीवाल, वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। आपको बता दूं कि जाटलैंड की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जाना जाता था इनेलो, लेकिन अब उसमें जेजेपी के आ जाने के बाद से 2019 में वोट का बड़ा ध्रुवीकरण हुआ, जाट वोटरों का खास करके ध्रुवीकरण हुआ। और ध्रुवीकरण होने की वजह से जो है जाट वोटर उनको उतनी सीटें मिल नहीं पाई। और अभी जो फिलहाल इस बार 2024 का चुनाव गिनती होगा वोटिंग 8 तारीख को, तो उस गिनती के बाद मुझे लग रहा है कि इनेलो का अस्तित्व ही लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका जो वोट शेयर है वो लगभग कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। यानी हरियाणा के अंदर इस बार के चुनाव के बाद एक क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व जो है वो मिट जाएगा, यानी वो है इनेलो और जेजेपी को तो बताया ही जा रहा है कि पूरा खाता भी नहीं खुलने वाला है, लेकिन इनेलो का खाता खुलने वाला है। हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, बताया था कि इनेलो 2 विधानसभा सीटों को पक्का जीतता हुआ नजर आ रहा है। वो है रानिया और एक और विधानसभा का नरवाना और रानिया में जो कैंडिडेट है इनेलो के, वो काफी मजबूत है। वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे और मुझे लग रहा है कि इन दोनों सीटों को चुनाव जीत सकते हैं। शुरुआती दौर में बताया ये जा रहा था कि कांग्रेस के कैंडिडेट भरत सिंह बेनीवाल जो है वो काफी टक्कर दे रहे अभय चौटाला को, लेकिन उस वक्त जो है अभय चौटाला बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन अब जब विधानसभा खत्म हो चुका है, चुनाव वोटिंग हो चुका है, तो अब जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया ये जा रहा है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है भरत बेनीवाल, उन्होंने अभय चौटाला में बढ़त ले लिया है और एक निर्णायक बढ़त ले लिया है। अगर वोटिंग गिनती के बाद, वोटिंग काउंटिंग के डे कल ही वोटिंग होना है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है इस बार
जीत का जो मार्जिन होगा अभय चौटाला और भरत सिंह बेनीवाल में, वो मुझे लग रहा है कि 5 से 10 हजार वोटों के बीच का ही अंतर रहने वाला है, इससे ज्यादा अंतर और नहीं रहेगा। तो जो अभय चौटाला जो उसके परिवार से कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो पूरे जाट लैंड में काफी उसका वर्चस्व था इनेलो का, वो वर्चस्व अब इनेलो का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और खुद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला अगर चुनाव हार जाता है तो बड़े अप्रत्याशित होने वाली है। ये अभय चौटाला के लिए भी एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वो 2024 के विधानसभा चुनाव में वो विधानसभा सचिवालय नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये उनके लिए एक झटका माना जा रहा है। हालांकि अभय चौटाला ने कहा है, कल अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि ये सब बकवास की बातें हैं, ये जो एग्जिट पोल आया है, ये एग्जिट पोल कोई खास भरोसा करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे आप देख सकते थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही थी एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन जब वोटिंग काउंटिंग हुई, फाइनल काउंटिंग हुआ, तो उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार बन गई। तो हम इस पे ज्यादा भरोसा करते नहीं है, हम एग्जैक्ट पोल पे भरोसा करते हैं, एग्जिट पोल पे नहीं। तो मुझे तो यहाँ तक लग रहा है जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, तमाम सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उसके हिसाब से अभय चौटाला जो है अपना विधानसभा क्षेत्र और एलानाबाद से इस बार चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन एलानाबाद विधानसभा से कौन जीतेगा, अभय चौटाला या फिर भरत बेनीवाल या फिर जेजेपी के कोई कैंडिडेट या बीजेपी? हालांकि बीजेपी तो इस फाइट में है ही नहीं, क्योंकि जाट में उसका कोई वर्चस्व है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों में ही फाइट है, कांग्रेस में और अभय चौटाला के बीच में। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं उस क्षेत्र से, अगर हरियाणा से हैं, एलानाबाद से खास करके हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार उन विधानसभा से कौन जीत रहा है। आप अपना राय दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।